नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छी तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज आपकी क्लास 9th आपकी क्लास कौन सी? क्लास 9th का एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में हम लोग आज से चर्चा स्टार्ट करेंगे। बाकी जो टॉपिक है वो हम आगे देखते जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं आपको बता दूं, जो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में सारी चीज देख रहे हो, तो कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेरे होंगे, तो उनको समस्या आएगी कि सर ये तो इंग्लिश है। तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए। अच्छा देखिए, इसमें टॉपिक में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चतुर्भुज टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हम समझेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि हम चर्चा करेंगे चतुर्भुजों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुजों में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार या चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसी में हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पैरेललोग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुजों के बारे में। ठीक है, समांतर चतुर्भुजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, समांतर चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुजों की हम बात कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, रेक्टेंगल आयत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हमें क्या पढ़ना है बच्चों? स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि वर्ग के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है आपको, क्योंकि वर्ग भी चतुर्भुज ही होते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुजों के गुण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग काइट। काइट के बारे में, यानी कि पतंग। किसके बारे में बच्चों? पतंग। आप लोग उड़ाते भी होंगे और उड़ाई भी होंगे। ठीक है, अभी तो शायद नहीं उड़ा रहे होंगे, है ना। चलिए अब देखो, फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय भी हमें पढ़नी है। मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी का हम पढ़ लेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय का व्युत्क्रम। और बच्चों हमें क्या पढ़ना है? another condition for quadrilateral to be a parallelogram। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने की एक और शर्त। ठीक है, another condition for quadrilateral to be a parallelogram। ठीक है बच्चों, तो इस चतुर्भुज टॉपिक में हम लोगों को ये सारी चीजें क्या करनी है बच्चों? कवर करनी है। तो बिल्कुल भी
आपको एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो समझिए। पहले मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करता हूं। मेरे सामने एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। क्या है बच्चों, ए बी सी डी। अब आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं चतुर्भुज के बारे में आपसे पूछूं चतुर्भुज क्या है, तो आप लोग कहोगे सर ये चतुर्भुज क्या है ना कि चार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है बच्चों, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो वो चीज सारी चीज मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए, अ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए is called क्वाड्रिलेटरल कौन सा बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। तो चतुर्भुज क्या होता है कि ये चार लाइन सेगमेंट से बनी एक बंद आकृति होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं कहता हूं रिटेन एज, जैसे हम इसको लिखेंगे बच्चों क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बच्चों, ये ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी है तो मैं इसको ए बी सी डी लिखूंगा, पी क्यू आर एस है तो मैं पी क्यू आर एस लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखो, और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, चतुर्भुज ए बी सी डी। देखो बच्चों, और मैं समझाता हूं आपको। मेरे सामने एक और फिगर है, ठीक है, ये पी क्यू आर और एस। मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको, या तो आप ऐसे लिख लीजिए क्वाड पी क्यू आर एस, क्योंकि ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस, तो मैं पी क्यू आर एस लिखूंगा। दूसरे तरीके से मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, चतुर्भुज पी क्यू आर और एस, ठीक है बच्चों। तो अब हमने समझ लिया चतुर्भुज क्या होता है, आप कहोगे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्भुज कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई फोर लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब बच्चों हम चतुर्भुज की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शब्दावली के बारे में, कि जैसे आप शीर्ष किन्हें बोलते हैं, भुजा किन्हें बोलते हैं, डायगोनल किसे बोलते हैं, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, अपोजिट भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न कोण क्या होते हैं, अपोजिट कोण क्या होते हैं, तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनकी टर्मिनोलॉजी। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे शब्दावली के बारे में, ठीक है बच्चों। तो समझिए, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा,
मेरे पास ये कोई चतुर्भुज है बच्चों, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट होगा मेरा, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्टिसेस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, हम लोग बात करेंगे शीर्षों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, शीर्षों के बारे में। तो शीर्ष बेटा किसे कहते हैं, देखिए आप लोगों को ये सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना बच्चों, पॉइंट्स ए बी सी और ये डी। तो ये ए बी सी डी है बच्चों, ये आप लोगों को ये दिख रहे हैं, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बच्चों इस चतुर्भुज के क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर दो एडजेसेंट साइड्स जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो इसका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो ना, चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड जिस बिंदु पर मिल रही हैं हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उस चतुर्भुज का शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी की आपसे बात करूं बच्चों, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, साइड्स के बारे में, यानी कि भुजाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भुजाएं कौन कौन सी होंगी चतुर्भुज की, तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट ए बी, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये बच्चों ये आपकी क्या है, भुजा है, ये भी आपकी क्या है, चतुर्भुज की भुजा है, ये भी आपकी क्या है, चतुर्भुज की भुजा है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये भी बच्चे क्या है, चतुर्भुज की भुजा है। तो आप लोगों को समझ आया, जो लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी और बच्चों सी डी और डी ए, तो ये चतुर्भुज की क्या होंगी बच्चों, भुजाएं होंगी, क्या होंगी, भुजाएं होंगी, ठीक है। अच्छा एक और बात समझ लो, अगर कोई आपसे पूछे कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं तो आप कहोगे 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है तो आप कहोगे 4 भुजाएं होती है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे अगले पॉइंट के बारे में बात करूं बच्चों, तो अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट रहेगा आपका डायगोनल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, डायगोनल्स यानी कि विकर्णों के बारे में। अगर बच्चों मैं विकर्णों की बात करूं तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये जब आप AC को मिलाओगे और BD को मिलाओगे, जब आप दो अपोजिट शीर्ष को मिलाते हो, जब आप दो अपोजिट शीर्ष को मिलाओगे तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो A और C ये दोनों अपोजिट शीर्ष हैं, B और D ये दोनों क्या है, अपोजिट शीर्ष हैं। तो जब आप इनको मिला दोगे तो बच्चों जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएंगे बेटा, एक तो AC एक विकर्ण हो जाएगा और BD क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। कोई आपसे पूछे कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं तो आप कहोगे 2 विकर्ण होते हैं। किसी भी पॉलीगन में हम विकर्ण कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक पॉलीगन चैप्टर है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, 9th क्लास में शायद नहीं है, मैं ओनली आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा पॉलीगन के बारे में समझने के लिए कि चतुर्भुज फिर पंचभुज भी होता है, षष्ठभुज भी होता है, अष्टभुज भी होता है, तो किसी भी पॉलीगन का हम विकर्ण कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आप ये भी बता सकते हो कि किसी भी पॉलीगन में कितने विकर्ण होते हैं। बात समझ नहीं समझ आई तो समझेंगे बेटा हम लोग, है ना, अगर नहीं समझ आई होगी तो। चलिए अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, मैं आपसे बात करूंगा बच्चों फोर्थ पॉइंट जो होगा आपका वो होगा आपका एडजासेंट साइड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं
संलग्न भुजाएं। ठीक है, तो बच्चों संलग्न भुजाएं क्या होती हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखो, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल literal having a common end point are called having a common endpoint are called its adjacent sides are called its adjacent side। अब बच्चों समझो, उसने कहा कि किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाओं के जो दो भुजाओं का एंड पॉइंट होगा उसी को एंड पॉइंट होगा। तो उन देखो मैं आपको समझाता हूं पहले, ये एक भुजा है AD और बच्चों एक भुजा है ये AB। तो इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है बच्चों, ये है A। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये दोनों भुजाएं बेटा आपकी क्या कहलाएंगे, संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, यानी कि उसने कहा कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। यानी कि चतुर्भुज की दो भुजाओं के पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो वो जो दोनों भुजाएं है ना वो आपकी क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। बात समझ रहे हैं समझाई? अब मैं आपको आपके सामने लिख देता हूं बच्चों। तो यहाँ पे कौन कौन सी एडजेसेंट साइड हो जाएंगी बच्चों, वो चीज देखिए। मैं बात करता हूं आपसे बच्चों किसके बारे में, एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, संलग्न भुजाओं के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं AB और AD को देखूं तो ये इनका एंड पॉइंट हो जाएगा जो कॉमन है। ठीक है, तो आप कहोगे सर AB और AD ये आपकी संलग्न भुजाएं होंगी। मैं कहूँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो सर आप ये फिर आप ये कहोगे बच्चों कि सर ऐसा भी तो है कि अगर मैं AB को देखूं और BC को देखूं तो इनका भी तो ये कॉमन एंड पॉइंट है, फिर तो ये दोनों भी संलग्न भुजाएं कहलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों। ठीक है, आप ये कहोगे कि सर AB और BC भी संलग्न भुजाएं कहलाएंगी क्योंकि इनके पास भी, इन दोनों भुजाओं को इनके पास भी एक कॉमन एंड पॉइंट है। अगर है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा फिर आप ये भी कहोगे कि सर अगर मैं BC को देख रहा हूं और DC को देख रहा हूं तो इनके पास भी तो एक कॉमन एंड पॉइंट है। अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो फिर ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, आपकी संलग्न भुजाएं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर BC और क्या CD भी आपकी क्या होगी, संलग्न भुजाएं होंगी। ठीक है, अच्छा फिर कोई ये बोलेगा सर ये भी तो है कि AD और मैं किसकी बात कर रहा हूं, DC की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, AD और DC की बात कर रहा हूं। तो इनके पास भी तो ये कॉमन एंड पॉइंट है। अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो फिर ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए AD और क्या बच्चों, DC। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे बच्चों, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। यानी कि ऐसी दो भुजाएं जिनके पास एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है तो वो दोनों भुजाएं बच्चों आपकी संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हुआ होगा बच्चों। अच्छा बच्चों, अब मैं यहीं पे आपसे बात करता हूं, फिफ्थ पॉइंट है आपका अपोजिट साइड्स, यानी कि विपरीत भुजाएं।
क्या बच्चों? विपरीत भुजाएं। ठीक है, तो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं वो पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, विपरीत भुजाएं क्या होंगी बच्चों, जरा समझिए। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल literal having no common end point are called its opposite sides। ठीक है, अब इस बात को भी समझिए बच्चों। मैंने कहा आपसे कि टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की दो भुजाएं जिनके पास नो कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, बिंदु नहीं होगा बच्चों उनके पास। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ए बी की बात करूं और भुजा सी डी की बात करूं, तो मुझे ये बताइए क्या इनके बीच में कोई कॉमन एंड पॉइंट है? तो आप ये कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है बेटा, तो तभी तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? विपरीत भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों? विपरीत भुजाएं। इनके पास कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि सर अगर मैं ए बी और सी डी के बारे में बात करूं, इसके बारे में बच्चों, ए बी और सी डी के बारे में बात करूं, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे बच्चों? विपरीत भुजाएं कहलाएंगी। तो सर फिर आप ये बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे कि सर फिर अगर मैं ऐसे ही बीसी और एडी की बात करूं, अगर मैं बीसी और एडी की बात करूं, तो इनके पास भी तो कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या? विपरीत भुजाएं। क्या बच्चों? विपरीत भुजाएं। ठीक है, तो ये एडी और क्या? बीसी, तो ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों? आपकी विपरीत भुजाएं कहलाएंगी। हाँ, समझ नहीं समझ आई? बिल्कुल समझ आ रही होगी बच्चों। अगर बच्चों जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीज आपको समझ आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अगर बच्चों मैं आपसे आगे की बात करूं, अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? एक खाली पेज ले लेता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अगला पॉइंट है। पॉइंट नंबर कौन सा था बच्चों? मैं देख लेता हूं। पॉइंट नंबर था आपका छठवां। ठीक है, कौन सा था? छठवां। ठीक है बच्चों, अगर मैं पॉइंट नंबर छठवें की बात करूं, तो अब हम बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव क्यूटिव एंगल्स के बारे में, यानी कि या फिर इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, यानी कि क्या इसको हम बोलते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण। ठीक है बच्चों, तो समझिए, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा।
टू एंगल्स ऑफ अ quadrilateral lateral having a common arm are called its consecutive angles। ठीक है, मैं आपको बच्चों फिगर से समझाता हूं, देखिए ये ए बी सी डी, आपके पास बच्चों कोई चतुर्भुज है तो समझिए, मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव एंगल, उसमें क्या बोल रखा है बच्चों कि चतुर्भुज के दो कोणों के पास क्या होना चाहिए, अ कॉमन आर्म, यानी कि उभयनिष्ठ एक भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज है उनके पास तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, संलग्न कोण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। अगर बच्चों मैं कोण ए और कोण बी की बात करूं, कोण ए और कोण बी की बात करूं, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये दोनों एंगल इस भुजा ए बी पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए बी भुजा है वो दोनों कोणों की क्या है, कॉमन आर्म। ठीक है, अ कॉमन आर्म यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा है। अगर ये उभयनिष्ठ भुजा है इन दोनों कोणों की, तो ये जो एंगल है यहाँ पे कोण ए और कोण बी, ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, और समझिए, तो फिर आप ये कहोगे सर अगर मैं कोण बी के बारे में बात करूं और कोण सी के बारे में बात करूं, तो इन दोनों कोणों के बीच में तो ये वाली भुजा है। मैंने कहा बिल्कुल है, अगर इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, एक उभयनिष्ठ भुजा है बच्चों, तो ये फिर दोनों एंगल यानी कि कोण बी, और मैं बात करूं किसके बारे में, कोण सी के बारे में, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहलाएंगे, संलग्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर आप सी और डी के बारे में बात करोगे, तो इनके पास भी ये क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो फिर कोण सी और डी भी आपके क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, संलग्न कोण होंगे। इसी प्रकार बच्चों अगर आप डी और कोण डी और कोण ए के बारे में बात कर रहे हो, तो इनके पास भी ये कॉमन भुजा है यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, तो फिर ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बच्चों, आपके संलग्न कोण होंगे। ठीक है, तो देखिए लिख देता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कोण ए और कोण बी की, तो ये आपके संलग्न कोण है ए और बी, क्योंकि इनके बीच में ये वाली भुजा। ऐसे ही बी और सी के बारे में बात करूं तो ये इनके बीच में क्या, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, कोण बी कोण सी भी क्या होंगे, आपके संलग्न कोण होंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करता हूं सी और डी के बारे में, तो कोण सी और कोण डी भी बच्चों आपके क्या होंगे, संलग्न कोण होंगे। इसी प्रकार अगर डी और ए के बारे में बात करता हूं मैं, कोण डी और कोण ए के बारे में बात करता हूं, तो ये आपके क्या क्या कहलाएंगे बच्चों, संलग्न कोण कहलाएंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल्स कहलाएंगे। बात समझ नहीं समझ आई, बिल्कुल समझ आई होगी बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपसे अगले पॉइंट के बारे में बात करूं बच्चों, तो अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा आपका जो सातवां पॉइंट है बच्चों, वो क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपका अपोजिट अपोजिट एंगल्स, यानी कि क्या, विपरीत कोण। क्या बच्चों, विपरीत कोण। चतुर्भुज ए बी सी और डी, चतुर्भुज ए बी सी डी बच्चों आपके पास है, तो विपरीत कोण क्या कहलाएंगे, देखो विपरीत कोण आपके वो कोण कहलाएंगे जैसे कि उनके पास कोई भी कॉमन आर्म ना हो। ठीक है,
नो कॉमन आर्म, हैविंग नो कॉमन आर्म, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ भुजा ना हो उनके पास, ठीक है, सॉरी हाँ उभयनिष्ठ भुजा ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे, अगर मैं कोण ए और कोण सी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये जो दोनों एंगल हैं आपके, ये जो दोनों एंगल हैं वो आपके अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, विपरीत कोण कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों के पास कोई भी कॉमन भुजा नहीं है। ऐसे ही बच्चों आप ये कहोगे सर अगर मैं कोण डी और कोण बी की बात कर रहा हूं तो इनके पास में भी क्या कोई कॉमन आर्म नहीं है। अगर कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो फिर ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, विपरीत एंगल यानी कि विपरीत कोण कहलाएंगे, अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों मैं लिख देता हूं। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म are called its opposite angles, opposite angles, यानी कि कोई भी विपरीत कोण तब कहलाएंगे जब उनके पास कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहाँ पे आपके जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कोण ए और कोण सी के बारे में बात करूं तो ये आपके क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार अगर मैं बी और डी के बारे में बात करूं, कोण बी और कोण डी के बारे में बात करें तो ये भी इनके क्या है बच्चों, विपरीत कोण है, क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज की सारी टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे क्या है वो चीज हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो जिसका नाम है थ्योरम फर्स्ट, यानी कि द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम सिद्ध कैसे करेंगे वो चीज आपको मैं बता देता हूं। क्यों, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। ये सिद्ध करने के लिए भी पूछ लेता है, और यही थ्योरम फर्स्ट कहती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसको, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, मैं इसको हिंदी वाले टर्म को हटा देता हूं, ठीक है। देखिए आपके पास बच्चों एक चतुर्भुज है एबीसीडी, आपको कोई चतुर्भुज दिया है एबीसीडी और आपसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है वो चीज लिखेंगे, यानी कि गिवन है, तुमको दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, आपको दिया है अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल एबीसीडी, यानी कि आपको एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया है। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चों, आपको क्या सिद्ध करवा रहा है आपसे, यानी कि टू प्रूव, सिद्ध क्या करवा रहा है आपसे, सिद्ध ये करवा रहा है कि कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर आपको सिद्ध करना है 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग
कंस्ट्रक्शन करोगे। क्या करोगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना करोगे। रचना में आपको क्या करना है, आप कोई भी यानी कि इस चतुर्भुज के किसी भी दो अपोजिट शीर्ष को मिला दो। जैसे ही आप चतुर्भुज के दो अपोजिट शीर्ष को मिलाओगे, और मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। मैंने जो अभी टर्मिनोलॉजी आपको बताई उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप दो अपोजिट शीर्ष को मिलाओगे वो आपका विकर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपने बीडी को ज्वाइन किया बच्चों, बीडी को ज्वाइन किया, आप चाहो तो एसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी दो अपोजिट शीर्ष को मिला लो आप लोग, किसी भी दो अपोजिट वर्टिसेस को आप लोग मिला लो। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, आप लोग ये देख पा रहे हो कि इस बीडी ने यानी कि जो आपका विकर्ण है, आपने जो इसको ज्वाइन किया, ये विकर्ण ने क्या कर दिया? चतुर्भुज को दो ट्रायंगलों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन बीडी, यानी कि बीडी को मिलाया। मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इन एंगल्स के नाम दे देता हूं। ठीक है, बच्चों ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, और ये 6। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे इस कंप्लीट एंगल की बात करूंगा, तो कंप्लीट एंगल अगर मैं डी के बारे में बात करूंगा बच्चों, तो आप लोग क्या समझ पाओगे? क्या ये समझ पाओगे कि ये जो कंप्लीट एंगल है ना, वो दो कोणों से मिलकर बना है। एक तो कोण 2 और दूसरा कोण 6 है। ऐसे ही अगर मैं इस कोण बी के बारे में बात करूंगा, तो ये जो आपका कोण बी है, अगर मैं आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल बी के बारे में बात कर रहा हूं, तो बेटा ये जो कंप्लीट एंगल बी है वो दो कोणों से मिलकर बना है, कोण 3 प्लस के कोण 4। ठीक है, अभी हम इसका यूज कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे? प्रूफ, जिसको हम बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति कैसे करेंगे वो चीज समझिए बच्चों। यहाँ पे मैंने कहा कि बीडी ने इस चतुर्भुज को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं या फिर इस ट्रायंगल की बात कर लूं, आप चाहो किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो। तो मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, इन त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यानी कि ए बी डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इन ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, तो इसमें आप लोग समझ पा रहे हो कि कोण 1, कोण 3 और कोण 2। ठीक है, बी है हमारे पास क्या है बच्चों, कोण 1 प्लस के, कोण 2 प्लस के, कोण 3 बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज की एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो उनके सभी कोणों का योग क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप इसको समीकरण फर्स्ट नाम दोगे। नाउ अब क्या करोगे आप लोग? भाई मैंने इस वाले ट्रायंगल की बात कर ली, ट्रायंगल एबीडी की। अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल बीसीडी की। तो नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, तो इसमें हमारे पास क्या है बच्चों? इसमें हमारे पास है कोण 6 प्लस के कोण 5 प्लस के कोण, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोण 4 प्लस के कोण 5 सीरियल क्रम में। ठीक है, कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के कोण योग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप लोग यहां से क्या करोगे बच्चों? नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा बच्चों आपको?
समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 3 प्लस के कोण 4 प्लस के कोण 5 प्लस के कोण 6 बराबर 180 डिग्री प्लस के 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से देखो मैंने कहा अगर मैं बेटा एंगल ए की बात कर रहा हूं आपसे, कोण ए की बात कर रहा हूं, तो ये जो कोण ए है वो कोण ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग आप कहोगे सर कोण ए को तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, कोण ए लिख दोगे, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा बेटा दो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। अब देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल डी है, तो डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को 2 और 6 यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि इस कोण डी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों कोणों की जगह आप लिख दोगे कोण डी। अगर मैं आपसे बच्चों कोण 3 और कोण 4 के बारे में बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोण बी को। किसको बच्चों, कोण बी को। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखोगे, कोण बी लिख दोगे। अच्छा कोण अब बचा क्या, कोण 5। कोण 5 बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे सर कोण 5 तो कोण यानी कि एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा बच्चों, कोण सी रख दूंगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। अब आप इसको सीरियल क्रम में लिख दो, ठीक है। कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। हम लोगों को बच्चों यही सिद्ध करना है, तो करना था, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। बात समझ नहीं समझ आई। अगर बच्चों आपको ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जैसे ही मैं आपको कमेंट दूंगा आपको उत्तर जरूर दूंगा बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे फिर इससे रिलेटेड कितने प्रश्न बनेंगे वो सारी चीजें देखिए। प्रश्न ये कल हम लोग करेंगे इसको अगली वीडियो में। ये वाला प्रश्न, क्वेश्चन ये ये और ये और ये, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे, लेकिन पहले ये करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।